दिन के 2 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। यूपीएससी परीक्षा में सीसैट पैटर्न के विरोध के बीच सरकार ने संसद में जवाब दिया है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाषा के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि परीक्षा का मौजूदा पैटर्न साल 2011 से लागू हुआ है। सरकार ने इस पर बनी कमेटी से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। जितेंद्र सिंह ने छात्रों से विरोध खत्म करने की अपील की और कहा कि एडमिट कार्ड जारी होना यूपीएससी के कैलेंडर के मुताबिक है। गठन किया गया क्योंकि उस न्यायालय ने के निर्देश में इस पीआईएल ने यही विषय उठाए, यही बिंदु उठाए जो आज आदरणीय सदस्य उठा रहे हैं। इंसिडेंटली देयर वाज अ चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम आगे, हमारे हिस्से ये विषय भी आ गया, बेरोजगारी भी आ गई, सरकार भी आ गई। इसे छुड़वाइएगा नहीं, आपकी कृपा से मिल गया। और अब ये आंदोलन भी आ गया। अब हुआ ये, आई एम पुटिंग इट वेरी स्ट्रेट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर। अब क्या है कि हमारे पास कोई, देयर वाज नो अदर ऑप्शन नाउ लेफ्ट टू अस, सो व्हाट टू डू नाउ? ऑल दैट वी कुड डू इज, ये समिति कहने लगी कि साहब हमारे जो 3 महीने थे वो तो समाप्त। हमने इनसे कहा भैया रिपोर्ट दो। बोले हमारे तो 3 महीने समाप्त हो गए, या तो हमें एक्सटेंशन दो या हम रिपोर्ट नहीं दे सकते। अब क्या हुआ कि हमने इस समिति को कहा कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं, परंतु आप तुरंत इसकी आप रिपोर्ट हमें दीजिए, बिकॉज वी कुडंट हैव स्ट्रेट अवे गॉन एंड डिमोलिश दैट कमेटी और सस्पेंड। हाँ सुनिए, हाँ मैं बताता हूँ। टाइम मैंने जब आपको आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर हम इसका संज्ञान लेकर के एक निर्णय करेंगे और आगे की रूपरेखा उसके आधार पर होगी। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जितेंद्र सिंह ने आज मुलाकात भी की है। इस दौरान मामले पर चर्चा भी हुई है। पीएम से बातचीत के बाद जितेंद्र सिंह ने छात्रों को आश्वासन दिया कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। छात्रों के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। छात्रों के साथ भाषा के आधार पर नाइंसाफी नहीं होगी। हालांकि छात्रों को भी कुछ धैर्य रखना चाहिए। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है। राकेश, मुझे ये बताइए, सरकार का ये कहना है कि 7 दिनों के बाद फैसला लेंगे। सरकार का ये कहना है कि कमेटी पहले रिपोर्ट देगी। 7 दिनों के बाद संभावित फैसला क्या हो सकता है? क्या पैटर्न चेंज करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षार्थियों को शिकायत सीसैट 1 से नहीं है, सीसैट 2 से है। तो क्या सीसैट 2 को लेकर के कोई बड़ा फैसला होगा, कोई आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा? संभावित क्या है? देखिए राशिद, जिस तरह से सीसैट एग्जाम पत्ती को लेकर जो यूपीएससी के प्रीलिम्स का परीक्षा पत्ती है, उसको लेकर आज संसद में आपने देखा नजारा कि ये विपक्षी पार्टियों ने किस तरह से हंगामा मचाया और साफ तौर पर सरकार को इस पूरे मसले को लेकर जवाब देना पड़ा। पीएम और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये भरोसा दिलाया है सदन को कि 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपा जाएगा, जो कमेटी बनाई गई है। और कमेटी से कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें। उसके बाद उनकी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भाषा के साथ भेदभाव नहीं हो जाएगा, जो कमेटी बनाई गई है। और कमेटी से कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें। उसके बाद उनकी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भाषा के साथ भेदभाव नहीं हो, इसका भरोसा दिलाते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया है। लेकिन विपक्षी पार्टी जो है, पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जो एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं उसे तुरंत रोका जाए। लेकिन इस को लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कैलेंडर पद्धति होता है यूपीएससी का, और उसी के तहत जो है ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। लेकिन राशिद, जरूर है ये बात है कि सरकार जो है कहीं न कहीं दबाव में है और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जो छात्रों का जो आंदोलन है वो रंग लाते दिखेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में सीसैट का विरोध कर रहे सिविल सर्विस के छात्रों पर पुलिस का कहर टूटा। पुलिस वालों ने छात्रों के साथ जम करके मारपीट की है। ये थोड़ी देर पहले की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर के अनिश्चितता की बीच यूपीएससी की ओर से 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो परीक्षार्थी हैं उनके एडमिट कार्ड जारी करने के विरोध में जो सिविल सेवा के परीक्षार्थी हैं उन्होंने सीसैट के विरोध में
कल रात भी जम करके हंगामा किया। प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस के साथ में आज झड़प हुई है। आप देख सकते हैं बस के अंदर झड़प हुई है। छात्रों का प्रदर्शन जारी है और वो विरोध स्वरूप संसद भवन की तरफ मार्च करने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन इसी बीच छात्रों के मार्च को पुलिस ने रोक लिया मुखर्जी नगर में। दूसरी ओर यूपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है। छात्र यूपीएससी की ओर से परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भेजे जाने को लेकर बेहद नाराज हैं। हाथ नहीं लगा सकते सर, गलत चीज है, तानाशाही नहीं चलेगी, समझ रहे ना आप? समझ रहे ना? गलत चीज है, गलत चीज है। आप देख सकते हैं इस समय दिल्ली में संसद के आसपास के पूरे इलाके को कर्फ्यू के रूप में तब्दील किया गया है। एक तरह से इमरजेंसी के हालात हो गए हैं, आपातकाल की स्थिति है। पुलिस सीधे बच्चों को, लड़कों को उठा करके बसों में धकेल रही है, मार रही है, पीट रही है और पूछने पर मीडिया को भी हटाया जा रहा है। मीडिया से कहा जा रहा है ये हमारी हिरासत में, आप यहाँ से हटिए। किसी भी तरह से बच्चों को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की सख्ती है। यहाँ पर स्टूडेंट आ नहीं पा रहे और आ रहे तो सीधे उनको बसों में हिरासत में डाल करके सीधे थाने ले जाया जा रहा है। यहाँ पर फिर से बसें आ गई है, खाली बसें यहाँ पर आ रही है, जिनमें बच्चों को भर भर के सीधे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहाँ पर कि उनको इकट्ठा रखा जा रहा है वहाँ पर पुलिस थाने में। लेकिन आपने देखा अभी आपके पास में इस तरह के कई सारे विजुअल भी मिलेंगे जिसमें कि बच्चों को किस तरीके से पुलिस उठा करके अंदर फेंक रही है। जी हाँ, हालांकि कहने को ये कहा जा रहा है कि हमने मारा नहीं है उनको मारा पीटा नहीं है, लेकिन आपको यही देखने को मिलेगा किस तरीके से पुलिस की यहाँ पर दादागिरी, आपातकाल की स्थिति चल रही है। कैमरामैन नवनीत के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दरअसल सिविल सर्विस परीक्षा में सीसैट का विरोध काफी तेज हो गया है। सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। वहीं संसद में विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा। कल एडमिट कार्ड बांटे जाने के बाद से ही छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में छात्रों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की है। सिविल सेवा परीक्षा में सीसैट को वापस लिए जाने की मांग पर केंद्र की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन केंद्र के आश्वासन के बावजूद आयोग की तरफ से एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र जारी करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा आज लोकसभा में उठा, राज्यसभा में उठा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर की तासीर यह है कि सीसैट को लेकर के छात्र बेहद नाराज हैं। उनका ये कहना है कि सीसैट की वजह से उन्हें, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उन्हें परेशानी होगी और उनके लिए आगे यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान की जो धरती की बोली है, याद रखना डिप्टी चेयरमैन साहब, दुनिया में कोई देश ट्रांसलेशन में नहीं बढ़ेगा। ये देश जो है ट्रांसलेशन में, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपनी बोली में, भाषा में बोलूंगा, मुझे सुकून हुआ। गृह मंत्री ने कहा मुझे सुकून हुआ। लेकिन ये विद्यार्थी 15 दिन से 20 दिन से जिस तरह से तबाह और बर्बाद किए जा रहे हैं, और कल जिस तरह से इनको छाया के लिए एक ऊपर छत नहीं दिए जा रहे। यूपीएससी और सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया, जिसके बदलने के कारण छात्रों में आक्रोश, और आक्रोश के कारण छात्र आंदोलनरत हैं। अध्यक्ष जी, कल हमारे एक माननीय सदस्य भी मौजूद थे। कल बत्रा पर भी नौजवानों की पिटाई हुई, मुखर्जी नगर में पिटाई हुई, आज संसद भवन के सामने भी पिटाई हो रही है। आपने इस मुद्दे को डिफ्यूज करने की जगह इसको और बढ़ाने के लिए इस तरह से एडमिट कार्ड को ऑनलाइन में डाल करके आपने पूरे देश को आपस में आंदोलित करने किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप इसको तुरंत रोकें, और रोकने के साथ साथ में एडमिट कार्ड वापस ऑनलाइन जो है उसको कैंसिल करा करके इस कमेटी से कहिए कि 3 दिन में अपना निर्णय दे। मेन और PT2 में भी, तो जब वो हिंदी समझ नहीं पाएंगे तो आंसर कैसे देंगे? उस बिहाफ में इंग्लिश वाले आगे चले जाते हैं। उनके कारण 2011 में 8 में, मैडम प्लीज, 2008 में जो परसेंटेज था 45%, आज 2013 में मात्र 2.6 रह गया है। मुखर्जी नगर में दरअसल यूपी और बिहार के छात्र थे जिनके ऊपर पुलिस ने बल प्रयोग किया।
यही लोग वो हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि सीसैट 1 और सीसैट 2 प्रारंभिक परीक्षा में 2 ये पेपर्स होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। सीसैट 2 से उन्हें परेशानी है। यूपी बिहार के छात्र हैं और बिहार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली से आते हैं सांसद मनोज तिवारी, उनके साथ बातचीत की है मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने। साइना नेहवाल को मेडल जीतने पर 50 लाख का ऐलान किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं दिया गया। हमारे साथ स्टार, फिल्मी स्टार मनोज तिवारी जी क्या कहेंगे आप? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब मुखर्जी नगर से संसद मार्च करने के लिए ये छात्र आगे बढ़े और उस वक्त किस तरह से बस में भर भर के दिल्ली पुलिस ने इन छात्रों को पीटा है। और ये सिर्फ आज की ही तस्वीर नहीं है। बीती रात उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सिविल सेवा परीक्षार्थियों और पुलिस के बीच में जम करके झड़प हुई है। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल भी बताया जा रहा है। इन्हीं नाराज छात्रों से बात की है मेरे सहयोगी शिवानी त्यागी ने। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में, जहाँ पे यूपीएससी को लेके काफी छात्र यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और साथ ही साथ अपील भी की जा रही है कि वे संसद का भी घेराव करें। यूपीएससी छात्रों की अगर परेशानियों की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम में, खासकर यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी को लाना चाहिए। इसको लेके लगातार आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार पे के रोल की यहाँ पे इंतजार हो रहा है कि आखिरकार वो करें। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, यूपीएससी को लेके इतना कुछ आंदोलन चल रहा है, क्या मांगे हैं यूपीएससी छात्रों को, क्या परेशानियां होती हैं और किसको लेके आंदोलन? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये दिल्ली का मुखर्जी नगर जो है, जो कि एक आईएएस का हब माना जाता है। यहाँ से देश के हर कोने से बच्चे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके और अपने माँ बाप के सपनों को संजोकर यहाँ पर आते हैं कि कुछ देश की सेवा कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। लेकिन 2011 से जो है, जो यूपीएससी ने बदलाव किया है सीसैट पीटी में जो लाने के बाद, उससे जो है हिंदी माध्यम के और भारतीय भाषाओं की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से जो एकदम दम घोट दिया गया है कि 1122 फाइनली सिलेक्शन 2013 में हुए थे, इनमें से केवल 26 स्टूडेंट हुए हैं हिंदी माध्यम से। क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1122 बच्चे में से केवल 26 बच्चों के पास ही हिंदी माध्यम दिमाग था? तो यहाँ देख सकते हैं, पढ़ाई जहाँ करनी चाहिए छात्रों को, वहाँ पे इतना आंदोलन करना पड़ रहा है अपने हक के लिए। आपसे जानना चाहूंगी, यूपीएससी को लेकर इतना बवाल हो रहा है, खींचतान चल रही है, क्या मानना है आपका? जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको किनारे रख दिया गया है यूपीएससी से, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं सरकार से ये जानना चाहूंगा कि संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, क्या वो 22 भाषाएं भारतीय छात्रों को देने का हक बनता है, अधिकार बनता है या नहीं बनता है? हमारी मांग केवल हिंदी ही नहीं है। जो उत्तर भारतीय लड़के हैं, जो उत्तर भारतीय हम छात्र हैं, उनको हिंदी में आप करिए, जो इंग्लिश का चीजें डाला है, और जो अन्य है मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उनको उसमें करिएगा। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान में कहां पर लिखा गया है कि हम अंग्रेजी में करेंगे? तो हुई आपकी तकलीफों की बात। आपसे जानना चाहूंगी, मांग क्या है आपकी सरकार से? आप अब क्या मांगते हैं यूपीएससी को लेके, सीसैट को लेके, क्या मांगे हैं? पहले जब हम लोग पहुंचते थे तो 900 सिर्फ कट ऑफ जाता था इंटरव्यू का, 1000 नंबर फाइनल सिलेक्शन होता था। तो ये क्वालिटी गिरी है, बढ़ी नहीं है। सीसैट लाने से कोई फायदा नहीं हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि सीसैट पर विचार ही नहीं, इसको रद्द करें और कोई ऐसा सिलेबस लाए जो हिंदी भाषी, तमिल, मलयालम, पूरी भारतीय भाषाओं के हित में हो, किसी के फेवर में ना हो। तो यहाँ आपने देखा कि बच्चों को खासी तकलीफ हो रही है, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में बैठने वालों को। क्षेत्रीय भाषा नहीं, सीसैट को लेके भी खासा कंफ्यूजन जो था, बच्चों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनके साथ दोहरे मापदंड रखे जा रहे हैं, तो उसको भी रद्द करने की मांग लगातार ये छात्र कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। छात्र नाराज हैं। इनका यह कहना है कि भाषा के आधार पर इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और आगे भी नाइंसाफी हो जाएगी। इसी मसले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से बात की है राकेश कुमार सिंह ने। देखिए, यूपीएससी के सिलेबस को लेकर छात्र आंदोलित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। प्रमोद तिवारी जी, आज इस मामले को आपने राज्यसभा में उठाया, क्या पूरा मामला उठा? देखिए, सरकार की तरफ से वायदा था कि जब तक हिंदी भाषी और जो अन्य भाषाओं के छात्र हैं, चाहे वो तमिल हो चाहे तेलुगु हो, उनकी मांगे स्वीकार नहीं कर ली जाएंगी। इन परीक्षाओं में अगर इन भाषाओं को नहीं शामिल किया गया तो परीक्षाएं नहीं होंगी। जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में मंत्री हैं, उनका वायदा था, सरकार का वायदा था, पर उसके बाद भी एडमिट कार्ड बांटे जा रहे हैं। तो ये छात्रों के साथ ही धोखा नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के साथ धोखा है और इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
हम सदन तब तक नहीं चलने देंगे जब तक मंत्री और सरकार ये आके स्पष्ट घोषणा नहीं करेंगे कि इन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए हिंदी विषय में जिस तरह से उनकी मांग है उस तरह होगा, क्योंकि हमारे हिंदी भाषी बच्चे आ ही नहीं पा रहे इन प्रतियोगिताओं में। लेकिन प्रमोद जी, सरकार की कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि ये कैलेंडर होता है यूपीएससी द्वारा, इसको किसी तरह से नहीं लेना चाहिए छात्रों को, क्या कहेंगे? सरकार की गलत बयानी है। सरकार के कैलेंडर बदलते रहते हैं, प्रतियोगिता की परीक्षाएं बदलती रहती हैं, और जब सरकार ने आश्वासन दिया था, क्या सरकार के मंत्री को मालूम नहीं था कैलेंडर है? और अगर आश्वासन दिया था कि जब तक ये परिवर्तित नहीं हो जाएगा परीक्षाएं नहीं होंगी, तो उन्हें परिवर्तित करके ही परीक्षा ले, वरना ना ये सदन चलेगा ना ये सरकार चलेगी। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस इसे राज्यसभा में उठाती रहेगी जब तक सरकार की ओर से ठोस आश्वासन का ऐलान नहीं होता है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली।